आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो हम फार्मूलाज वगैरह या रिलेशंस हम 6.2 में पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। राइट ट्राइंगल के लिए सारे के सारे रिलेशंस हमने 6.2 में पूरी डिटेल से पढ़े थे। तो राइट ट्रायंगल क्या होती है, जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और एंगल जो भी आप कंसिडर करें उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो एक बच जाए वो बेस होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये 3 मैंने लिख दिए हैं। 3 साइन का उलट कोसिकन है, कॉस का उलट सीकन है और टेन का उलट कॉट है। आप इनको उल्टा कर देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसिकन थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस सीकन थीटा होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास कॉट थीटा होता है। तो ये 6 के 6 रिलेशंस या फंक्शंस हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास राइट 6.2 में ये था कि राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें दी हुई थी, हमें बेस दिया होता था, हाइपोटेन्यूज दिया होता था, परपेंडिकुलर दिया होता था, और हमने क्या करना होता था, ये रिलेशन फाइंड करने होते थे। अब इसी तरह से राइट ट्रायंगल के लिए हमें रिलेशन इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी 5 हमने फाइंड करने होंगे, और हमें 2 साइड्स का पता होगा। वो कोई भी 2 साइड्स हो सकती हैं, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो सकता है, हाइपोटेन्यूज और बेस हो सकता है, या बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। 8th क्लास में भी बेटा जी आपने ये अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये अप्लाई होता है ओनली ऑन राइट ट्रायंगल्स। अब इसकी डिफाइनिंग क्या होती है, इसकी डिफाइनिंग है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, आप यहां पे पहले परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर पहले और बेस बाद में। तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। पहले हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके बाद जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये जो है ये फाइंड करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ 6.3। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, साइन थीटा हमें गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 2/3। अब साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मींस 2 हमारे पास क्या है वो परपेंडिकुलर है और 3 हमारे पास क्या है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमने रेशियोज जो है उसको यूज करते हुए हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिख लिया। मैंने कहा ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स हैं, तीसरी साइड कौन सी मिस है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। जो भी साइड मिस होगी किसके जरिए फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस, हमने फाइंड करना है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी बेस स्क्वायर। तो यहां से बेटा जी हमारे पास बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5, टेक अंडर रूट लेंगे तो बेस हमारे पास बेटा जी आ गया अंडर रूट 5। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया जी, बेस हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 5। तीनों साइड्स हमारे पास पूरी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 हैं, साइन कॉस टेन, इसका उलट कोसिकन सीकन और कॉट। साइन हमारे पास मौजूद है, अब हम कॉस फाइंड करेंगे, टेन फाइंड करेंगे, फिर इनके उलट फाइंड करेंगे। तो ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है थीटा के हमारे पास आ जाएंगी। जी स्टूडेंट, सबसे पहले साइन का उलट क्या होता है हमारे पास, कोसिकन थीटा। तो कोसिकन थीटा हम फाइंड करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, साइन थीटा 2/3 है, तो कोसिकन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2। कॉस थीटा हमने पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है जी अंडर रूट 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है वो 3 है। कोसिकन सीकन थीटा क्या होता है, कॉस का उलट है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो सीकन थीटा हमारे पास बन जाएगा 3/√5। टेन थीटा ये हमने बड़े डिटेल से बड़े 6.2 में पढ़ा था। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गई 2/√5। अब टेन का उलट कोट थीटा होता है तो ये बन जाएगा √5/2।
2, तो ये बड़ा जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द थीटा हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके तमाम पार्ट्स ऐसे ही हैं, वो एक फंक्शन आपको दे दिया करेगा, बाकी जो 5 होंगे वो आप इसी तरह से पहले ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स पूरी करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 2 साइड्स वो देगा, फिर उसके बाद आप इन रिलेशन को यूज करते हुए सारी की सारी वैल्यूज आप फाइंड किया करेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है। कॉस थीटा हमारे पास है 3/4। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। का मतलब है बेस हमारे पास क्या है? 3, बेस हमारे पास क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, और हमने क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेटा जो वैल्यूज आपके पास मौजूद है वो है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है 4 स्क्वायर, बेस आपके पास है 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, इसको आप वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया बेटा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तमाम पार्ट्स बेटा जी ऐसे ही सॉल्व होने हैं। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 16 में से 9 अगर माइनस कर देंगे तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा जी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसका अंडर रूट लेंगे, टेक अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर बेटा जी हमारे पास आ गया अंडर रूट 7। तो परपेंडिकुलर भी हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट 7। तीनों साइड्स हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो बड़े आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, कॉस थीटा हमारे पास क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दी हुई है, बाकी 5 हमने लिख ली हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे? कॉस का उलट क्या होता है? सीकेंट थीटा। पहला फंक्शन सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/3। नेक्स्ट है साइन थीटा, हमने फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा जी अंडर रूट 7/4 कोसेकेंट। इसका उलट होता है 4/√7। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा बेटा जी हमारे पास आ गया जी अंडर रूट 7/3 कॉट थीटा। इसका उलट होता है 3/√7। तो ये बड़ा जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी टोटल हमने 1 जो हमें गिवन थी, रिमेनिंग 5 हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तमाम पार्ट्स बेटा जी बिल्कुल इसी तरह से ही हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे बेटा जी परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 1 है, और बेस हमारे पास क्या है? ये 2 है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस हमारे पास 2 है, यहाँ पे वैल्यूज हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा जी आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1। तो यहाँ से बेटा जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 5, टेक अंडर रूट। अब हम यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा जी बेटा जी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज भी आ गया, और क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 5। तो ये बेटे तीनों साइड्स हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है? कॉट थीटा हम फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि tan का उलट कॉट होता है। tan थीटा हमारे पास 1/2 है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/1। 2/1 यानी 2 आ गया कॉट थीटा हमारे पास। साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसेकेंट इसका उलट होता है √5/1 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है, सीकेंट थीटा इसका उलट है, तो ये बन जाएगा बड़े √5/2। तो ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमारे पास आ गई। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट बेटा जी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है। हमें गिवन है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। अब सीकेंट किसका उलट है? कॉस का उलट है। तो मैंने फर्स्ट रिलेशन पहले ही फाइंड कर लिया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/1 को कर देंगे 1/3, और कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी बेस हमारे पास क्या है? 1 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? वो
3 है और परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बेटा जी? वो हमारे पास है 3, बेस हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो ये 9 इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा जी परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, टेक अंडर रूट। तो बेटा जी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 का अंडर रूट। तो ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट 8। तो तीनों साइड्स ट्राइंगल्स की हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास सीकेंट थीटा भी मौजूद है, कॉस थीटा भी मौजूद है, बाकी 4 रिलेशंस रह गए हैं, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, कोसेकन इसका उलट होता है। तो कोसेकन क्या बन जाएगा? 3 ओवर 8 अंडर रूट। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 8 है, बेस हमारे पास 1 है। कॉट हमारे पास टेन का उलट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई 1 ओवर 8 अंडर रूट। तो ये बेटा जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 5 हमने कंप्लीट कर ली है। एक हमारे पास गिवन होती है, 5 हम फाइंड कर लेते हैं और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ जाती है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5th पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का। cos थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 होल अंडर रूट। cos थीटा हमारे पास क्या आ गया जी? अंडर रूट 3 मैंने अलग अलग अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2। कॉट किसका उलट है? tan का, तो इसको उल्टा कर देंगे, tan बन जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3। tan थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा ये हमारे पास क्या है? वो अंडर रूट 2 है और बेस हमारे पास क्या अंडर रूट 3 है। और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस बेटा जी हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है अंडर रूट 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो ये बेटा जाएगा 3 प्लस 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास आ गया है इज इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो टेक अंडर रूट लेंगे बेटा जी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5। तो हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास आ गया अंडर रूट 5। हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं, एक है cot थीटा और दूसरा है tan थीटा। बाकी 4 जो रिमेनिंग है वो बेटा जी हम फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं। जी स्टूडेंट, तीनों साइड जो राइट ट्राइंगल के हमारे पास मौजूद है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेटा जी आ जाएगा अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5। कोसेकन इसका उलट होता है अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 2। कॉस थीटा क्या होता है? वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है जी? अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5। सीकन इसका उलट होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। तो ये बड़ा जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट है, हमें गिवन है सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। अब सीकन किसका उलट है? कॉस का उलट है। तो मैंने फर्स्ट रिलेशन पहले ही फाइंड कर लिया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3 ओवर 1 को कर देंगे 1 ओवर 3। और कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमारे पास क्या है? 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? वो 3 है। और परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बेटा जी? वो हमारे पास है 3, बेस हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो ये 9 इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा जी परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, टेक अंडर रूट। तो बेटा जी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 का अंडर रूट। तो ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट 8। तो तीनों साइड्स ट्राइंगल्स की हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास सीकन थीटा भी मौजूद है, कॉस थीटा भी मौजूद है, बाकी 4 रिलेशंस रह गए हैं, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास √8 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, कोसिकन इसका उलट होता है, तो कोसिकन क्या बन जाएगा? 3/8 √। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास √8 है, बेस हमारे पास 1 है। कॉट हमारे पास टेन का उलट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई 1/8 √। तो ये बेटा जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 5 हमने कंप्लीट कर ली है। एक हमारे पास गिवन होती है, 5 हम फाइंड कर लेते हैं और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ जाती है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5th पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का। cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 होल √। cot थीटा हमारे पास क्या आ गया जी? √3 मैंने अलग अलग √, कर दिया, √3/√2। cot किसका उलट है? tan का, तो इसको उल्टा कर देंगे, tan बन जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू √2/√3। tan थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा जी हमारे पास क्या है? वो √2 है, और बेस हमारे पास क्या है? √3 है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस बेटा जी हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है √3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है √2 स्क्वायर, तो ये बेटा जाएगा 3 + 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास आ गया है इज इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो टेक अंडर रूट लेंगे बेटा जी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? √5। तो हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास आ गया √5। हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं, एक है cot थीटा और दूसरा है tan थीटा। बाकी 4 जो रिमेनिंग है वो बेटा जी हम फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं। जी स्टूडेंट, तीनों साइड जो राइट ट्राइंगल के हमारे पास मौजूद हैं, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेटा जी आ जाएगा √2/√5। कोसिकन इसका उलट होता है √5/√2। cos थीटा क्या होता है? वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है जी? √3/√5। सीकन इसका उलट होता है, तो ये बन जाएगा √5/√3। तो ये बड़ा जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट है, हमें गिवन है सीकन थीटा इज इक्वल। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको हम पहले करेंगे, ये हर क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। तो आपने क्या करना है? आपने 3 फार्मूलाज याद करने हैं। कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है? 1 के। और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है? ये भी इक्वल टू 1 है। ये पहले हम स्क्वायर वाले फार्मूलाज कर रहे हैं, इसके बाद हम चंद फार्मूलाज विदाउट स्क्वायर है उनको करेंगे, फिर इनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से मजीद फार्मूलाज 2 और बन जाएंगे। बड़ा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरा पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा वहीं रहने देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा को आप दूसरे पे ले जाएंगे, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये 2 और फार्मूले बन गए, किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो टेन को हम दूसरे पे ले जाएंगे, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एक दफ़ा आपने क्या करना है? टेन को दूसरे पे लेके जाना है, और नेक्स्ट में आपने क्या करना है? टेन को दूसरे पे ले जाना है और 1 को टेन की जगह पे ले जाना है। जब टेन उधर चला जाएगा और 1 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये बेटा जी बन जाएगा टेन हमारा इधर चला गया, यानी टेन हमारे पास क्या हो जी? सेपरेट हो गया। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारे पास टेन की जगह पे आ गया, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने क्या करना है? टेन को 1 की जगह पे ले जाना है, 1 को टेन की जगह पे ले आना है। इसी तरह से कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बड़ा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कॉट को आप दूसरे पे ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा जी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने कॉट को 1 की जगह पे ले जाना है और 1 को कॉट की जगह पे ले आना है।
तो ये माइनस कॉट स्क्वायर है, दूसरा पे जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 इधर आके प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा जी पहले कॉट स्क्वायर थीटा सेपरेट हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बेटा जी 3 फार्मूलाज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से हमने कितने फार्मूलाज बना लिए, ये टोटल 9 फार्मूलाज बन गया हमारे पास। ये स्क्वायर वाले फार्मूलाज हैं जो कि आगे हर क्वेश्चन में यूज होंगे। अब कुछ फार्मूलाज हैं जो कि विदाउट स्क्वायर हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपने याद करना है। टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसी तरह से एक और इससे फार्मूला बन जाता है जी, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टेन का उलट होता है, ये बनता है बेटा जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। उसके बाद कोसिकेंट थीटा है, ये होता है 1 ओवर साइन थीटा, और लास्ट फार्मूला सीकेंट थीटा है, ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये फार्मूलाज हैं बेटे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो मैं फिलहाल जो फार्मूलाज हैं, जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा उसको मैं पहले लिख दिया करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। तो ये फार्मूला याद करना बेटा ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेप में इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। तो चलते हैं बेटा जी अब क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर किस तरह से ओपन करते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा है, b हमारे पास कॉस थीटा है, तो ये बेटा जी बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये आ गया हमारे पास b 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये बेटा आपने पढ़ा हुआ है पहला ही फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस आ गया जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही बेटा जी हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्रूव करना है इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। ये राइट साइड लेके भी लेफ्ट प्रूव की जा सकती है और लेफ्ट लेके राइट भी प्रूव की जा सकती है। तो मैं लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड प्रूव कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए राइट में हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये कॉस थीटा जो है ये इस जगह पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से सारे को डिवाइड कर देंगे, या कॉस थीटा जो है आपका है वो साइन थीटा के नीचे आ जाएगा। तो 1 ओवर बन जाएगा बेटा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी हम कह लेंगे कॉस थीटा इसको भी डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा से हमने साइन को भी डिवाइड कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल 1 आ गया और साइन ओवर कॉस। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ पीछे विदाउट स्क्वायर था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये टेन के इक्वल होता है। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर टेन थीटा, और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। बड़े फार्मूलाज आते हैं, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है और बड़े आसान क्वेश्चन, अगर फार्मूलाज का आपको यूज करना आता है तो। चलते हैं बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। इसको राइट साइड से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप लेफ्ट से सॉल्व करें, मैं वैसे राइट से भी आपको सॉल्व कर दूंगा। अब ये फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, कोसिकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, और सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे कोई फार्मूला हमें यूज होता नजर आ रहा है वो हम यूज कर लिया करेंगे। तो बेटा जी कोसिकेंट थीटा की जगह हमने फार्मूला लगाना है 1 ओवर साइन थीटा, और सीकेंट थीटा की जगह हमने फार्मूला लगाना है 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये बेटा बटे का बटा हो, ये रिफ्रैक्शन के नीचे अगेन फ्रैक्शन हो, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यही बेटा जी हमारे पास क्या होगी, ये राइट हैंड साइड होगी क्वेश्चन नंबर 4। बेहतर है कि लेफ्ट साइड सॉल्व करें आप जहां भी देखेंगे आपको वो लेफ्ट से ही सॉल्व करवाएगा, राइट से नहीं करवाएगा, लेकिन मैं आपको राइट से भी इसको सॉल्व करके देता हूं, लेकिन आपने लेफ्ट को ही यूज करना, ये बेहतर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट यानी इसको मैं क्वेश्चन 4 को दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे मेथड से राइट हैंड साइड ले ली, वो हमारे पास 1 है। तो 1 किसके इक्वल होता है, 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर 1 ओवर
साइन थीटा, तो ये बड़ा ऊपर आके मल्टीप्लाई ही हो रहा है, दिखा साइन स्क्वायर थीटा ही हुआ है, तो ये कॉस थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये आ गया जी साइन थीटा, 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, और 1 ओवर कॉस थीटा जो होता है ये सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या बन गई, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। देख लें, अगर आपको जो साइड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप उससे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 के अंदर ये 1 2 3 और ये 4 फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चेक करें राइट साइड पे आपको पास साइन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से रिमूव करेंगे। वो कैसे रिमूव होगा, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये दूसरा फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह बेटा जी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दी हमने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड को देख के सॉल्व किया मैंने, मुझे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे साइन नहीं है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो ये बेटा जी देखे राइट हैंड साइड बन गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लेफ्ट साइड तो वही है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में हमने क्या प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने देखना यहाँ पे आपके पास कॉस नहीं है, कॉस कहीं पे भी राइट साइड पे नजर नहीं आ रहा, तो लेफ्ट साइड से हमने कॉस को रिमूव करना है। तो कॉस का फार्मूला क्या बनेगा, ये तीसरा फार्मूला थर्ड फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को दूसरे पे ले जाएंगे, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास क्या है, ये राइट साइड है। तो ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमने प्रूव करना है इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे चेक करें आप, कोई भी साइन कॉस जो है वो स्क्वायर में नहीं है, टेन नहीं है, सीकन कोसीकन नहीं है, जहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकें। और एक और चीज़ है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा को हमने लेके जाना है 1 प्लस साइन थीटा में, तो वो किसी भी फार्मूले के तहत यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, नोमिनेटर के जरिए कर दे, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो आपने 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 1 प्लस साइन थीटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और 1 प्लस साइन थीटा से आपने डिवाइड भी कर देना है। जब भी रैशनलाइज करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला ज़रूर लगता है। तो ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस से कॉस हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटा जी बच गया कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारे पास प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सीकन थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने सीकन थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ये बड़ा स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना, आपने फार्मूला यूज़ करना है। सीकन थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे फार्मूलाज पुट करते हैं, सीकन होता है हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा और टेन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जब भी फार्मूला लगाना है तो एलसीएम ज़रूर लेना है। अगर आपके पास ये डिनोमिनेटर की शक्ल में नोमिनेटर की शक्ल में है
तो कॉस थीटा हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा और ये स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर कॉस का स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा जी 1 माइनस साइन थीटा को लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जैसे एक्स स्क्वायर होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओवर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को दूसरे पे ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास राइट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी पीछे पढ़ा है हमने, तो इसको लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास बच गया जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही बेटा जी हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। स्क्वायर ओपन नहीं करना, सीकन और टेन के आपने वैल्यूज पुट करनी है, एलसीएम लेना है, अलग अलग स्क्वायर है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो आपके पास राइट साइड आ जाएगी। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली tan थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर। अब tan का फार्मूला हमारे पास है tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट का फार्मूला tan का उलट होता है, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मैं ये वैल्यूज रिप्लेस करूंगा, जब भी वैल्यूज इस तरह की फ्रैक्शन में हो तो उनके बाद उसका एलसीएम जरूर लेना है। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे बेटा जी एलसीएम आ गया आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बड़ा आसान सा तरीका एलसीएम लेने का, जब डिनोमिनेटर आपके टोटली डिफरेंट हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास फार्मूला मौजूद है, ये 1 के इक्वल होता है, तो ये बड़ा आ गया 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, ये आ गया जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, आपके सामने फार्मूला मौजूद है, 1 ओवर कॉस सीकन के इक्वल होता है और 1 ओवर साइन को सीकन के इक्वल होता है। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया सीकन स्क्वायर थीटा इंटू को सीकन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी। तो यहाँ पे हमने ये डिनोमिनेटर से ये सारा ये ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा प्लस सीकन थीटा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा सिर्फ, बाकी सारा हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने एक बात पढ़ा होगा कि 1 जो होता है ये 3 फार्मूलाज है, 1 जिसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक है सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल है। तो हमने टैन सीकन के अंदर रहना है, तो लिहाजा हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह मैं लिख देता हूँ सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टैन थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, सीकन थीटा प्लस टैन थीटा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, सीकन थीटा माइनस टैन थीटा। डिनोमिनेटर को आप बेटा नहीं छेड़ेंगे, ये आप वैसे का वैसे ही बार बार आप इसको लिखते रहेंगे। ये आ गया। अब टैन थीटा प्लस सीकन थीटा या सीकन थीटा प्लस टैन थीटा, बात एक ही है, ये कॉमन आ रहा है तो आप ये कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आ गया बेटा ये कॉमन टैन थीटा प्लस सीकन थीटा, ये कॉमन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास बच गया यहाँ पे इस सारे हिस्से की जगह क्या आ गया, 1 आ गया माइनस, ये हमारे पास कॉमन चला गया और ये बच गया सीकन थीटा माइनस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा।
टेन थीटा, या थोड़ा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, इसको जैसे भी है 1 माइनस सीकन थीटा, मैंने थोड़ा अरेंज किया इसको 1 माइनस सीकन थीटा प्लस टेन थीटा, बात कोई नहीं, मैंने 1 पहले लिख दिया, माइनस सीकन थीटा उसके बाद लिख दिया, तीसरे नंबर पे मैंने टेन थीटा लिख दिया। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे ये वाली, तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकन थीटा इंटू 1 माइनस सीकन थीटा प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस सीकन थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये बड़ा सारा आपस में मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसिल होने के बाद हमारे पास बेटा जी बच जाएगा टेन थीटा प्लस सीकन थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका सॉल्व हो गया। इसमें एक की पॉइंट है, इस 1 की जगह आपने सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, बाकी किसी चीज़ को भी, इसको भी और ये डिनोमिनेटर को भी आपने सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे आपने एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस वाला फार्मूला लगाना है, उसके बाद कॉमन निकालना है, तो आपके ये कैंसिल होने के बाद टेन थीटा प्लस सीकन थीटा बच जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट साइड ले ली, लेफ्ट साइड पे हमें क्यूब नज़र आ रहा है, तो क्यूब वाला फार्मूला आपने अलजबरा में पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बेटा हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है आपने, विदाउट क्यूब्स लिखना है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू क्या करना है जी, फर्स्ट का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, जैसे कि फार्मूला में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर। दोबारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, थोड़ी अरेंजमेंट कर रहे हैं ये हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा के साथ। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने इनको पास पास लिख लिया, ताकि हम इजीली इसको फार्मूला पुट कर सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, ये 1 होता है, हमने पढ़ा हुआ है। प्लस आ गया बेटा जी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और चेक करें यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर जो है हमारे पास साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करना है क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी बेटा इसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे, विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस है तो प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, जिस तरह फार्मूले में है ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो यही हमारा क्यूब वाला फार्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने लिखा है, ये देखें विदाउट क्यूब्स लिखना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑलरेडी फार्मूले में राइट साइड पे मौजूद है, तो ये हमारा हिस्सा सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी है, यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बड़ा मैं इसको थोड़ा स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर, ये कॉस मैं इसके पास लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस 2ab आना है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। तो इसी तरह से ये हमारे पास 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जगह नहीं थी बेटा तो मैंने इसको नीचे लिख लिया। ये उसी तरह से ये हमारे पास चीज़ मौजूद है राइट साइड पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा बेटा जी ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही मैंने लिख दिया है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। पहले ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 1 ही होता है, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और चेक करें बेटा जी यही हमारे पास क्या है? ये राइट हैंड साइड है। क्या करना है इसके अंदर? आपने 6 को लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, फार्मूला लगा देना है। उसके बाद यहाँ से है ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये +1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव की तरफ चला गया। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 6.3 ये बेटा जी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।